से आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं मार्केट मंत्रा की। बढ़त के साथ खुला है शेयर बाजार। सेंसेक्स में करीब 700 अंकों की बढ़त हुई है। निफ्टी में 200 से ज्यादा अंकों की बढ़त हुई है। शेयर मार्केट को लेकर अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं आकाश जिंदल जी, मार्केट एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश जी, आज मार्केट को लेकर क्या प्रेडिक्शंस आपकी? देखिए, ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी जो है बाकी इकोनॉमीज के सामने अच्छा परफॉर्म कर रही है। दूसरा, पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ा दी गई है। इससे क्या है, इकोनॉमी का डेफिसिट थोड़ा कम रहेगा। हालांकि आम आदमी के लिए तकलीफ की बात है, बट मैक्रो इकोनॉमिक एंगल से अब इकोनॉमी को उतना डेफिसिट नहीं सहना पड़ेगा, ये अच्छी चीज है। उसके अलावा देखें, ग्लोबल मनी अब इंडिया आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी जैसे जैसे यूएस की इकोनॉमी है, वहाँ डेफिसिट बहुत ज्यादा होने की संभावना है। यूरोप की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में जाने की संभावना है। तो ऐसे में हिंदुस्तान में काफी ग्लोबल मनी आने की संभावना है। दूसरा, डोमेस्टिक सेविंग भी इंडियन मार्केट में आने की संभावना है। तो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए, हालांकि ग्लोबल सिनेरियो ग्लूमी है, बट इंडियन इकोनॉमी के लिए कंपैरेटिव बेसिस पे, रिलेटिव बेसिस पे हमें अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ी है तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। डीजल के ऊपर सारा मिल्क और ईटेबल्स जितने हैं, खासकर वेजिटेबल्स, वो ट्रेवल करते हैं, तो उससे इन्फ्लेशन अब 5% से ऊपर सीपीआई जाने की संभावना है। बट ओवरऑल डिमांड एंड कंजम्पशन नहीं डेंट हो पाई है। अब देखिए, टूरिस्ट प्लेसेस पे, हिल स्टेशन पे अभी भी जो है बहुत अच्छा इनफ्लो आ रहा है, बहुत अच्छी बुकिंग हो रही है। सिमिलरली और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स देखें और देखें, व्हीकल्स देखें, तो अच्छी इंक्वायरीज आ रही है। तो ओवरऑल इंडिया की डिमांड एंड कंजम्पशन जो है डेंट नहीं हो पाई है, इन स्पाइट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन मिडिल ईस्ट। तो कहीं ना कहीं ये इंडियन इकोनॉमी की रेजिलियंस है। इंडियन इकोनॉमी रेजिलियंट रहेगी तो जाहिर सी बात है ग्लोबल मनी यहाँ आएगा। तो हिंदुस्तान की कंजम्पशन और डिमांड तो ग्लोबल इकोनॉमी हमेशा देखती आई है। और वो भी देखें, जब यूएस जैसी इकोनॉमी के हमें नेगेटिव जाने की, यूरोप को नेगेटिव जाएगा ही जाएगा, काफी हद तक संभावनाएं बन जाती हैं। चाइना के लिए दिक्कतें आएंगी, क्योंकि चाइना क्या करता था, चाइना यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एंड सेल इट टू यूएस एंड यूरोप। अब वो मार्केट उसके लिए एक्टिव नहीं रहेगी, चाहे चाइना को क्रूड ऑयल पहुंचता भी रहे, बट वो तो एक ग्लोबल मार्केट की फैक्ट्री था, तो उसके लिए भी दिक्कतें आएंगी। अब हिंदुस्तान की बात करें, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, डोमेस्टिक कंजम्पशन। और अच्छी बात यह है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन अभी भी अपनी रफ्तार पर चल रही है। चाहे आप जो है फुटफॉल देख लें, मॉल्स के अंदर देख लें, चाहे आप मल्टीप्लेक्स के अंदर देख लें, या न्यू कार इंक्वायरीज देख लें, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स देख लें, व्हाइट गुड्स देख लें, वहाँ उस तरीके से इंक्वायरीज आ रही हैं। और खासकर जो टूरिज्म थी, डोमेस्टिक टूरिज्म, हिल स्टेशन पे जाना, मई जून में हिंदुस्तान के नॉर्दर्न इंडिया के काफी हिस्सों में लोग हिल स्टेशन पे जाते हैं, वो कंजम्पशन को काफी बूस्ट करता है ऑल लेवल पे। तो वो अभी भी चल रहा है, पीपल आर स्टिल गोइंग। रात में बहुत सी जो है जगह पे पीपल आर नॉट गेटिंग होटल्स। तो कहीं ना कहीं द ग्रेट इंडिया डिमांड स्टोरी is going on with full gusto and strength, or that is going to be a huge motivator for Indian economy. So I think Indian economy would still perform. Of course, we can't now have 7.5% or 7% GDP growth. The GDP growth will be lesser, but still we'll be relatively performing much better in comparison with other economies. ठीक है, आज लोगों को दिखते आएंगी कि पेट्रोल डीजल बढ़ गया। ऑपोजिशन के कुछ लोग ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ब्लेम डालते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक मिडिल ईस्ट की वॉर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैस्केडिंग इम्पैक्ट की बात होगी, इकोनॉमी के ऊपर जो है सीपीआई 5% से ऊपर पहुंचेगा, उसकी बात होगी। बट सबसे बड़ी बात, एक जब भी कोई एनालिसिस होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। तो जो भी एनालाइज करता है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in की ओर से सुझाव है कि इंडिया की डिमांड एंड कंजम्पशन जो अभी तक अनडेटेड है, उसको जरूर देखा जाए। फर्दर मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in का मानना है, ठीक है इन्फ्लेशन बढ़ी है, बट इन्फ्लेशन बढ़ने के बावजूद अभी ऐसा ना समझे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी बढ़ जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हिंदुस्तान में बढ़ते भी हैं, दैट विल टेक अराउंड 3 मंथ्स। तो उससे पहले कंजम्पशन की थ्योरी कहीं भी डाउन होने वाली नहीं है। कंजम्पशन ऑन इट्स ओन चलती रहेगी। कंजम्पशन का आप डेटा देखेंगे, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in की प्रेडिक्शन है, अब देख लीजिए फरवरी की कंजम्पशन और मई की कंजम्पशन में आपको ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो आने वाली डिमांड पर्टिकुलरली आप देखिए कंफर्टेबल गुड्स पे, वो दिखाएगी कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी कितनी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रही है। और आने वाले वक्त में भी हम गुड न्यूज़ की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं सर इकोनॉमी को लेकर भारत की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे से जुड़ने के लिए और इस पूरे प्रेडिक्शन के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त